लेकिन आज के वीडियो में हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे, जो भी ग्राफ रिमेनिंग पार्ट्स था उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ तक हो जाता है वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है हमें, तो हमने बताया था कि हमें चेक करना है कि एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम पर हम लोग चेक कर लेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज करना है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है, मान लो 1 सेकेंड है, यहाँ पर 2 सेकेंड है। तो हमने देखा भी था प्रीवियस लेक्चर में, ये θ1 है, ये θ2 है। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है। तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, क्योंकि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री भी है। तो tan θ2 पॉजिटिव होगा, लेकिन tan θ2 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा। तो V2, ये भी बोल सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, t = 2 सेकेंड पर। तो यहाँ पर हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि θ1 और θ2 क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो पॉजिटिव होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ करके बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या तो इस तरह से हो सकता है या यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं। तो ये ग्राफ के देख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर स्लोप ड्रॉ किया t = 0 पर, हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ड्रॉ करके चेक करेंगे। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ऐसे ग्राफ स्टार्ट हो गया, जैसे मान लो ऐसे ग्राफ स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि स्लोप 0 नहीं है। तो इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या तो ये हो जाएगा या यहाँ से ऐसे हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि t = 0 पर यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा नहीं, ये कुछ वेलोसिटी होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड सपोज, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस अगर टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था, बस जस्ट रिकैप कर दिया। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें इस तरह से दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया है, तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमसे पूछा जाए कि बताओ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो, t = 0 पर क्या है, स्लोप 0 नहीं है स्टूडेंट, स्लोप 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका स्लोप ये होगा। फिर एक यहाँ पर मान लो ये t = 0 पर था, ये t = 1 सेकेंड मान लेता हूँ, ये t = 2 सेकेंड पर मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये θ1 मान लिया, ये θ2 है, ये θ3 है। तो यहाँ देख के ही पता चलता है इसका एंगल ज़्यादा बना रहा है, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये कम एंगल बना रहा है, और कम एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। टाइम बढ़ने के साथ साथ थीटा डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप क्या देता है, स्लोप तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही स्लोप होता है हमारा। टाइम एक्सिस के साथ या इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस है तो tan θ1 भी ग्रेटर देन होगा। तो आप बोल सकते हो कि tan θ1, यहाँ पर ऐसे लिख लो, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और
ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप देखो θ1 θ2 θ3 सब लेस देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब घट रहा होगा, वेलोसिटी घट रहा होगा पॉजिटिव। तो ये अगर इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो t=0 पर कुछ वेलोसिटी होगा, मान ले रहा हूँ यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा u। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव ही है लेकिन वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है लेकिन घट रहा है, निगेटिव तो नहीं है, क्योंकि निगेटिव वेलोसिटी तो इधर है, निगेटिव वेलोसिटी इधर तो 5 होगा, 10 होगा, +5 होगा, इधर तो -5 -10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही है, किसी भी टाइम पर देख लो, लेकिन स्लोप देखो। और एक तो हमने देख लिया कि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, ऐसे भी पता चल जा रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन स्लोप जो है थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्लोप विल बी निगेटिव, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा। तो ये भी बोल सकते हैं tan थीटा, जब tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव आया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है क्योंकि स्लोप है, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो। और यहाँ से भी हमने बताया, हाँ, लेकिन ये बात स्ट्रेट लाइन होने के लिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब जो इक्वेशन होगा ग्राफ का, जैसे y=ax² + bx + c होता है स्टूडेंट, वहाँ पर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ निगेटिव आएगा। मान लो ए वाला ओरिजिन है, तो यहाँ पर टाइम ये ग्राफ होगा इसका, यहाँ से ये वाला ग्राफ होगा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है, निगेटिव होगा ना, -5 मीटर पर सेकंड मान लो, निगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ होगा। पहले वाले में पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, तो हमने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिकैप हो गया प्रीवियस जो कर। अब देखो हमें दिया रहेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है ना, ऐसे दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे दे दिया है। हमसे पूछ देगा कि बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं, तो आप यहाँ से दिखोगे टाइम एक्सिस के पैरेलल से कि यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या ऐसे भी यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ से बस ये डिफरेंस है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस यही ग्राफ में डिफरेंस है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर रेस्ट से नहीं, मान लो जब आपने ऑब्जर्व किया मोशन को, उस समय वेलोसिटी 0 नहीं था, किसी कार को आपने देखना स्टार्ट किया, उस समय वेलोसिटी 0 नहीं था, तो वहाँ पर ग्राफ इस तरह से होगा। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हो। अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, अगर तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू लेस देन निगेटिव होगा, tan थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, tan थीटा स्लोप होता है, और हमें पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये है, ऐसे ग्राफ दे दिया, वेट ए मिनट, हाँ ऐसे ग्राफ दे दिया। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो अगर इस तरह से दे दिया, 1 मिनट रुको, मैं पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं नीचे से ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दे दे स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे दे दे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, मान लो यहाँ -20 इस तरह से, तो मैं पूछूँ इधर -10 -5 इस तरह से 0 मीटर पर सेकेंड,
अब यहाँ पर हमें इस तरह से दे दे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, आप पूछे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो आपको सिंपली सोचना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप ग्राफ को थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, टाइम एक्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफ दे सकता है कैलकुलेट करने के लिए, या हमें कोई सिचुएशन दे देगा, ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि इसका ग्राफ कैसे होगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमसे ऐसे दे दे कि एक बॉल है, यहाँ से ऐसे रिलीज किया गया, एक बॉल h हाइट से रिलीज किया गया। अब बताओ कि इसका एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, यहाँ से रिलीज किया गया, ये फिर इसको हिट करेगा, फिर बाउंस बैक होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे यहाँ से रिलीज किया, ये नीचे हिट किया ग्राउंड को, फिर बाउंस बैक होगा। लेकिन अब उतना हाइट नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, उतना हाइट अब नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाता है कोलिजन के वजह से। फिर आता है, फिर हिट करता है, फिर थोड़ा इससे कम जाएगा, थोड़ा कम हाइट जाएगा। फिर इस तरह से जैसे पिंग पॉन्ग बॉल को छोड़ते हैं ना, टक 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 करते करते गिर जाता है नीचे की तरफ, वैसे ही पहले ज़्यादा हाइट तक जंप करेगा, फिर उसके बाद कम हाइट तक होते होते वो रुक जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स। अगर देखो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, अगर ए एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा मान ले रहा हूँ नीचे की तरफ वाई मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ओरिजिन इधर है तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बढ़ते बढ़ते जाएगा। और एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ कैसे होगा। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो यहीं से स्लोप तो ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। अब मान लो कि ये टोटल h हाइट है स्टूडेंट, h हाइट है, तो यहाँ पर h हाइट तक चला जाएगा। ये हाइट अगर मान लो h है तो यहाँ पर h हाइट तक चला गया। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी स्टूडेंट नीचे की तरफ था और पॉजिटिव था। मान लो कि वेलोसिटी नीचे की तरफ पॉजिटिव था, क्योंकि हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, हमारा ओरिजिन राइट डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर जैसे ही इसे हिट करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब तुरंत वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, जबकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है। तो देखो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट h से कम होगा कि नहीं, घटने लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर घटेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट घटेगा क्योंकि और देखो इसका स्लोप भी निगेटिव ही आएगा। अगर यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो तो निगेटिव आएगा, वेलोसिटी निगेटिव होना चाहिए कि नहीं इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ग्राफ इसी तरह से आएगा, घटना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, पहले h था अब उससे कम हो रहा है, कम हो गया, फिर कुछ हाइट तक आएगा, यहाँ पर आया यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आएगा, तो फिर यहाँ से जब जैसे ही ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, ये बॉल ऊपर जाना जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। अब जैसे ही नीचे आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होएगा, यहाँ से यहाँ गया तो घटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस घटने लगा। फिर जब ये दूर जाने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगा, फिर आएगा यहाँ पर, फिर आएगा हिट करेगा, फिर बाउंस बैक होगा, फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाए। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इसका ऐसे होगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं।
इसको ओरिजिन मान के करते हैं। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी पूछ सकता है हमको कि इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कितना होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कितना होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पर देखो, जब ये नीचे की तरफ जा रहा था वेलोसिटी लिनियरली इंक्रीज कर रहा था। अगर ऐसे भी फार्मूला लगाए तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी जी इंटू टी, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है वेलोसिटी, यहाँ तक बढ़ गया। मान लो यहाँ पर आया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, जी टी हो गया, यहाँ पर वैल्यू वी मैक्स हो गया। यहाँ से जैसे ही हिट करेगा तो पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। जैसे ही हिट करेगा क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन स्टूडेंट्स अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तुरंत निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी तुरंत ही निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से हिट किया तो बाउंस बैक जो है 20 मीटर पर सेकंड से नहीं करेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक नहीं है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड से हिट किया तो, लेकिन ये तुरंत पॉजिटिव था, अब ऊपर के डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ऊपर का डायरेक्शन तो निगेटिव है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, -15। यहाँ मान लो निगेटिव हो जाएगा ना, उससे कम होगा, यहाँ 20 है तो उससे कम निगेटिव होगा। मान लो कि यहाँ -15 होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो फिर वहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव में घटेगा, जैसे ऐसे घटते घटते फिर आएगा वेलोसिटी, जब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके जीरो होगा, फिर वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट करेगा, डाउनवर्ड स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा पॉजिटिव में। अब बढ़ते बढ़ते आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड यहाँ गया था, तो 15 मीटर पर सेकंड यहाँ भी हाइट गेन करेगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ तक जाएगा नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा तो 15 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन उन्होंने पॉजिटिव मान रखा है। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी फिर जब नीचे की तरफ आएगा फिर रिबाउंड होगा, यहाँ से हिट करेगा, फिर से बाउंस बैक होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बाउंस बैक होगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी लेकिन अब पहले से थोड़ा सा कम होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, फिर वैसे ही वेलोसिटी निगेटिव में घटेगा। जैसे मान लो यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड हुआ तो फिर -8 मीटर पर सेकंड, -5 -2 -1 0 हो जाएगा। फिर वहाँ से जब डाउनवर्ड हो जाएगा वेलोसिटी तो फिर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे बनता रहेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरह से हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो आपसे अगर पूछ दे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होगा किसी ऑब्जेक्ट को रिबाउंड कर, तो दोनों ही ये ग्राफ नोट कर ले अच्छे से, ठीक है। अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया। अगर मान लो कि यहाँ से, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड। अब पूछ दे कि बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये ऐसे देखो, ऐसे जाएगा बॉल और यहाँ से ऐसे बाउंस बैक रिबाउंड होगा। तो हमने ओरिजिन इसको मान लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मान लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निगेटिव हो जाएगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए ताकि एक्सेलरेशन निगेटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट, एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव लिख देता हूँ, निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो निगेटिव होगा, इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी घटना चाहिए, हाइट बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटना भी चाहिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो
ऐसे अगर ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लो 40 मीटर पर सेकेंड आ सकता है, क्योंकि स्लोप जीरो नहीं है इनिशियली। तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, जाएगा, फिर एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो गया। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा स्टूडेंट, नीचे की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो उसके बाद ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अभी भी निगेटिव होना चाहिए, वेलोसिटी तो अब डाउनवर्ड आने लगेगा तो वेलोसिटी तो निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अपवर्ड हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो वेलोसिटी निगेटिव होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप भी निगेटिव होना चाहिए इसके बाद। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये निगेटिव स्लोप आएगा, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम हाइट पर चला गया तो स्लोप जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी भी जीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा, तो यहाँ पर देखो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है स्टूडेंट, अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर जाके पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस के, तो जीरो हो गया। अब फिर क्या हो गया, वेलोसिटी निगेटिव हो गया, जब डाउनवर्ड आ रहा है तो स्टूडेंट वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब वेलोसिटी निगेटिव हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव होगा, तो स्लोप ग्राफ इस तरह से होना चाहिए ना। ऐसे अगर सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सोच रहा है कोई बच्चा कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे तब भी स्लोप निगेटिव होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते आते यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होना चाहिए था। अगर ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करता मैं इस तरह से, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो तो नहीं होता, अचानक से वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गया, जबकि यहाँ से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आते आते वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, यहाँ पर निगेटिव तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये स्लोप तो घट रहा है स्टूडेंट्स, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, इस केस में स्लोप घट रहा है, लेकिन स्लोप तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव में स्लोप बढ़ना चाहिए, निगेटिव में स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्लाइन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो इसका अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी से ड्रॉ करो। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, चलो सर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, ऐसे है, एक्सेलरेशन तो निगेटिव है, ठीक है सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव ड्रॉ किया है हमने, देखो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90, उसके बाद जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन उसके बाद एक्सेलरेशन तो सेम ही कांस्टेंट ही रहना है, तो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन तो निगेटिव ही है, वो तो हमेशा ही निगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है हमने, तो स्लोप भी निगेटिव होना चाहिए। अब वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, देखो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा इसका। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में घट रहा है, देखो पॉजिटिव है, अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन होते होते जीरो हो गया वेलोसिटी। मान लो यहाँ पर टाइम पर वेलोसिटी, यहाँ पर देखें तो ये टाइम आ जाएगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होता है तो टाइम इक्वस टू हो जाएगा u/g, तो यानी 40/10 इक्वस टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी जब नीचे ग्राउंड को हिट करेगा तो 4 सेकेंड पर, फिर यहाँ 8 सेकेंड पर यहाँ आ जाएगा, ग्राउंड को फिर से हिट कर देगा। तो ये भी टाइम लिख सकते हैं, यहाँ भी टाइम लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, 4 सेकेंड पर होगा, यहाँ पर आएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। या अगर किसी को इक्वेशन से करना है तो इक्वेशन लगा के कर सकता है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी मान लो और फाइनल ऐसा लगा लो, तो देखोगे कि इक्वेशन भी आ जाएगा। फिर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करना है कर सकता है, नहीं तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं फिर से समझाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u है स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर की तरफ गया, फिर ये ग्राउंड को हिट किया। तो आप लोग वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं फिर दोबारा, क्यों मैं दोबारा पढ़ाऊँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। आप पीछे करके वीडियो को फिर से पढ़ सकते हैं, पॉज करो उसको।